नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों, क्या भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। पहलगांव में निर्दोष 27 लोगों की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हम इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे और ऐसी सजा देंगे कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते। 6 मई की रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और कुछ 20-25 मिनट के ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम हमले के बाद जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने बदला लेने की और चुन चुन कर मारने की घोषणा की, पीओके में आतंकवादियों के जो अड्डे थे वो खाली हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को भी पता था कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर अंदर आकर कार्रवाई करेगा। उरी हमले के बाद भी हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की वो 15-20 किलोमीटर हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने कार्रवाई की। पुलवामा का जो हमला हुआ उसके बाद भी हमने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की, जो कि 25-30 किलोमीटर अंदर है। और आतंकवादी और साथ ही पाकिस्तानी सेना यह सोच रही थी कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 किलोमीटर अंदर आकर कार्रवाई करेगा। इस वजह से पीओके में जितने भी 40 से 45 आतंकवादियों के शिविर थे, या एक तरह से लॉन्च पैड हम जिसे कहते हैं, वो पूरे खाली कर दिए गए और सभी आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर भेजा गया। और ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी अजहर मसूद के बहावलपुर के आतंकी अड्डे पर भेजे गए और कुछ आतंकी को मुरीद के जो कि हाफिज सईद का आतंकी अड्डा है वहाँ भेजा गया। और यह आतंकी पूरे निश्चित थे, इन्हें लग रहा था कि भारत यहाँ तक कार्रवाई नहीं कर सकता। आतंकी क्या, पाकिस्तान की सेना को भी यह लग रहा था कि भारत यहाँ कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और भारतीय सेना ने इतना ज़बरदस्त प्रहार किया कि 20-25 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। वहाँ करीब 100 से ज़्यादा आतंकियों को निपटा दिया गया, 20-25 मिनट में निपटा दिया गया। बहावलपुर में अजहर मसूद का अड्डा था, वहाँ पर उसके बहन, बहनोई, भतीजा, भतीजी और परिवार के कुल सदस्य मारे गए। इसके बाद अजहर मसूद खुद बोलने लगा कि अच्छा होता मैं भी मर गया होता। इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई भारतीय सेना ने की और इसकी पूरी संभावना है क्या मुरीद के में जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है उसमें भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद भी मारा गया हो। पाकिस्तानी सेना यह अभी कबूल नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यह कबूल करने से बचे हुए जो कुछ भी आतंकवादी है उनमें भगदड़ मच जाएगी और उनका मनोबल टूट जाएगा। इन आतंकवादी अड्डों को पाकिस्तान की सरकार का संरक्षण, यहाँ तक सरकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का भी संरक्षण मिला हुआ था। और पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में इतने आतंकवादियों के मारे जाने से पाकिस्तान की सेना एक तरह से कहिए कोमा में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या ये हो क्या गया है। इससे निकलने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा। यह वही हाफिज सईद है जो मुंबई में 26/11 का मास्टरमाइंड है और इस मुंबई के हमले में करीब 166 लोग मारे गए थे। मुंबई हमले के बाद हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया और उसके संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर भी पाबंदी लाई गई। बाद में उसी ने जमात-उद-दावा के नाम से नया संगठन बनाया, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई।
यह वही हाफिज सईद है जो भारत के प्रधानमंत्री को कहता था, मोदी अगर तुमने पानी रोका तो खून की नदियां बह जाएंगी। पाकिस्तान आज कबूल नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे कबूल करना ही होगा। दूसरी बात, हो सकता है पाकिस्तान यह भी ड्रामा करे कि हाफिज सईद के मौत को वह एक नैसर्गिक मौत बताए। ऐसा भी पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह भारतीय सेना ने किया, उस पर पेंटागन, यह अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था है जो विश्व भर के मिलिट्री ऑपरेशंस और हथियारों का अभ्यास करता है, स्टडी करता है और इसकी रिपोर्ट अमेरिका को देता है। ये एक बहुत बड़े रिटायर्ड अधिकारी जॉन स्पेंसर, इन्होंने एक अमेरिका को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बातें बताई हैं। स्पेंसर का कहना है कि भारतीय सेना ने बड़ी कुशलता, सटीकता और भेदकता से मार करते हुए कुछ ही मिनटों में इन आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के पास आधुनिक हथियार है। अमेरिका के ही F-16 फाइटर प्लेन पाकिस्तान के पास है। चीन की आधुनिक मिसाइलें पाकिस्तान के पास है और यहाँ तक कि तुर्की के ड्रोन भी पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये किसी काम के नहीं आए। इसके बावजूद भारतीय सेना ने इन आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया और जिस सटीकता से और भेदकता से भारतीय सेना ने मारा किया है, उसका अभ्यास करने के लिए यह जॉन स्पेंसर अमेरिकी सरकार को कहते हैं। उनकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी डिटेल में, मैं यह आपको सारांश में बता रहा हूँ। उनका सारांश में कहना है कि सिर्फ आधुनिक हथियार देश के पास रहना जरूरी नहीं है, बल्कि उनका सही तरीके से इस्तेमाल और कुशलता से इस्तेमाल करते आना चाहिए, यह उनका कहना है, जिसके लिए सेना को प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का नया रूप विश्व को देखने मिला है। साथ ही अभी हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। चेतावनी यह है कि घर में बैठकर आप खुशी से रोटी खाइए, और नहीं तो ऐसी आतंकवादी कार्रवाई अगर करते रहे तो आपको हमारी गोली खाना पड़ेगा। यह एक कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। अब हमारी नीति, जो विश्व भर में हमें टेरर के लिए सॉफ्ट टारगेट मानते थे, अब हमारी नीति सॉफ्ट टारगेट से जीरो टॉलरेंस की ओर बढ़ चुकी है और इससे भी हमें आगे जाना होगा ताकि देश में होने वाले आतंकवादी हमलों को हम होने से पहले ही रोक सके। हमारे प्रधानमंत्री ने और एक बात स्पष्ट कर दी है कि कभी भविष्य में आतंकवादी हमला होता है तो हम आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना को एक ही नज़रिए से देखेंगे और किसी भी आतंकवादी हमले की कीमत यह पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को चुकानी पड़ेगी। देखते हैं आने वाले समय में कितने दिनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना यह कबूल करती है कि उसके कितने और कौन से आतंकवादी मारे गए हैं। इसकी पूरी संभावना है कि हाफिज सईद भी इस ऑपरेशन सिंदूर में निपटा दिया गया है। तो दोस्तों आज यही रुकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।